बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम जो सुबह शाम मुझ पर 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे मेरी शफ़ाअत क़यामत के दिन पहुँच कर रहेगी। सल्लु अल हबीब। पानी देख कर पीना सुन्नत मुबारक राशिद अतारी न्यू रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज हम रूहानी इलाज सुनेंगे। चेहरे की खूबसूरती ही के लिए है, ख़ास तौर पर जिनके चेहरे पर दाने धब्बे बन जाते हैं ना, दाने बने होते हैं अक्सर लोगों को। ये गर्मी की वजह से होता है। जब खून की खराबी हो जाती है ना, खून गर्म हो जाता है और फिर वो निकलता नहीं किसी तरीके से, गर्मी ही की वजह से ही फिर ये ना दाने बनते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जवान लड़की या लड़के को दाने बनते हों। अक्सर लोग ये कहते हैं ये तो जवानी की अलामत है। ऐसा नहीं होता। बेशुमार ऐसे लोग हैं, मुझे जवानी में भी दाने नहीं बने हैं, मेरे भाइयों को भी नहीं बने। अक्सर ये ज़रूरी नहीं होता है, एक गर्मी, खून की गर्मी की वजह से दाने बन जाते हैं। तो ये रूहानी इलाज कीजिएगा इंशाल्लाह। इस रूहानी इलाज की बरकत से आपका ये चेहरा है ना, चेहरा साफ हो जाएगा, दाने धब्बे बहास से दूर हो जाएंगी। करना आपने ये है, हर नमाज के बाद या फिर सुबह शाम, हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दूसरी पढ़ के ना 3 बार ये पढ़ें। आप पढ़कर ऐसे दाम करके फूंक मार दे, या रकीबू पढ़ के 3 बार दम करके फूंक मार दे, या किसी क्रीम के ऊपर फूंक मार के ना सुबह शाम वो क्रीम लगा लें। अगर क्रीम के ऊपर दम करना है तो फिर 26 बार पढ़ लीजिएगा। सुबह 26 बार पढ़ के 26 बार सुबह पढ़ के, या 12 में पढ़ सकते हैं आप, या 11 बार, या 7 बार, 3 बार भी पढ़ सकते हैं। ये जो है ना, ये मैं आपको अर्ज कह रहा हूँ, ये कोई इसमें हिकमत होती है। ठीक है, सुबह शाम आप क्रीम पर दम कर लीजिएगा 3 बार, 7 बार, 11 बार, 12 बार, या 26 या 25 बार दम करके अव्वल आखिर दूसरी पढ़ कर तो ये इस्तेमाल करें क्रीम। या हर नमाज के बाद ना यानी 3 बार अव्वल आखिर दूसरी पढ़ के फूंक मार कर हाथ चेहरे पर लगा लें। तो इंशाल्लाह इससे जब दाने होते हैं ना, दाने धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। मुजरब अमल है, यकीन का अमल हो ना तब ये होता है। आज यकीन करें, मैं सुबह छत के ऊपर बैठा हूँ, आपको साथ सर्दियों का मौसम है ना, तो रात को मैंने पक्खा लगा सोया हुआ था। जब मैं सुबह उठ के नमाज पढ़ी ना, अभी तो 6 बजे 6:30 हुए, तो नमाज जब पढ़ी है मैंने, मेरा ये सर था ना, मेरा सिर भारी तो फुल फट रहा था, ये अभी भी हल्का हल्का सर में बहुत तकलीफ थी। मैं नमाज पढ़ के फौरन लेट गया आके। तो मैंने ना सूरत नास है ना, कुरान की सबसे आखिरी सूरत नास है, मैंने ऐसे पकड़ा सूरत नास पढ़ के ना 3 बार, फिर 5, 7, 11 बार पढ़ के ना दम करके ना रब के ऊपर, रब की ज़ात के ऊपर पक्का यकीन रखे। अल्लाह पाक तुम्हारे कुरान पाक के ऊपर मुझे यकीन है, हदीस पाक में भी है और कुरान पाक की आयत में भी है, कुरान पाक में शिफा है। तो मैंने यकीन काम किया ना जब ये अमल, तो यकीन करें ऐसे यानी अभी ऐसा किया ही ना मैंने, तो मेरा दर्द मेरा कम हो गया था। ये यकीन कामल होता है। आप शायद सोच रहे होंगे ना, ये सिर्फ 3 बार पढ़ना है यार, रकीबू दाने खत्म हो जाएंगे। यार जिस रब ने, जिस हमारे अल्लाह ने बीमारी उतारी होती है ना, तो उसका इलाज भी रखा होता है। बाज़ औक़ात इलाज रूहानी तौर पर भी होता है, बाज़ औक़ात वो ना जड़ी बूटी में इलाज रखा होता है। ये रब के अपने काम हैं। ठीक है, किस चीज़ से शिफा मिल जाए ये बंदा नहीं जानता है। ठीक है, बाज़ का ऐसा भी होता है, एक बंदे को कैंसर होता है तो वो दम करके पानी में फूंक मार के पी लेता है, या सूरह रहमान सुन लेता है, मिसाल दे रहा हूँ ना, और पी लेता है। उसको यकीन कम होता है यार ये मेरे रब का कलाम है, मैं पी लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। तो इसमें क्या नहीं शरी गिरफ्त है, कोई गिरफ्त नहीं है। ये तो रब के ऊपर ईमान का नहीं, मजबूती का नहीं अलामत है ना। रब इंसान बंदे को अपने रब के यानी कलाम पर यकीन है। ठीक है, अब देखो एक डॉक्टर हो ना, मेरी अम्मी जान थी ना, वो उनका जो डॉक्टर था ना, वो मुझे हाफज था। अम्मी को जितना मसला बनता ना, उसकी तो दवाई खाई ना अम्मी ने, थोड़ी सारी भी, अम्मी कहती है अब मैं ठीक हो जाऊंगी। ये यकीन का अमल था ना एक बंदे के ऊपर।
تو یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں بیماری سے شفا کیوں نہیں ملتی ہے، بڑے روحانی علاج کرائے ہیں ہم نے، کالا جادو سے، شادی کی رکاوٹ سے. میں ویسے عرض کر رہا ہوں، ویڈیو لمبی بنا رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. یار یہ میرا یہ مسئلہ تھا، رحم کی رسولی تھی، لکوریا تھا، شوگر تھی، ہائی بلڈ پریشر تھا، یہ صحیح کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ تو یقین کریں، میں آپ کو یہ عرض کروں گا، یقین کامل کی نا کمی ہے. رب کے اوپر یقین ہی نہیں ہے. دوائیوں کے اوپر، دیسی ٹوٹکوں کے اوپر، ان کے اوپر تو ہم کو سب کو یقین ہو گیا ہوا ہے. لیکن جس رب نے ایک بندے کو ڈاکٹر حکیم بنایا ہوا ہے، اس کے کلام میں ہم لوگ شفا نہیں یقین رکھتے ہیں. اگر رب کے کلام پر شفا پر یقین رکھے نا تو بڑے بڑے مسئلے دور ہو جائیں ہمارے. دیکھو یار، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی کام جو ہے رب کی طاقت کے آگے تو بڑا تو نہ ہے. رب کی جو قدرت ہے اس کے آگے تو بے بس ہی ہے نا. تو مین بس یہ چیزیں ہیں. کچھ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، یہ تو یہ چھوٹی سی آیت پر ہی ہے، پھونک ماری ہے، دانت صحیح ہو گیا، ناک صحیح ہو گیا، ناک کی ہڈی صحیح ہو گئی ہے، کینسر صحیح ہو گیا، شوگر صحیح ہو گیا. کس طرح ممکن ہے؟ ممکن ہی ممکن ہے پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں. ممکن اس لیے ہے کہ یہ ایک رب کا نظام ہے. کچھ دوائیں ہوتی ہیں نا، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں نا، وہ یعنی روحانی اس کا علاج ہوتا ہے، کچھ جسمانی ہوتا ہے، کچھ کا کچھ. تو میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا حرف آخر یہی ہے کہ رب کے کلام پر، رب کی ذات پر جب یقین کامل ہو جاتا ہے نا تو بڑی سی بڑی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے. بس یہ یقین رکھا کریں آپ، بڑی اہم بات ہے یہ. اللہ تعالی ہم سب کو بھی تمام جسمانی روحانی بیماری سے محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب.